सोनी टीवी के शो कथा अनकही, जिसमें हम हर रोज देखते हैं कथा को लेकर कहानी। कथा जिसने बनाया था उसकी कंपनी अर्थकॉन के लिए एक प्रोजेक्ट है, जिससे लोगों को ये बात पता चल सके कि अर्थकॉन की कंपनी का असली फाउंडर कौन है और किस तरह से उसने इस कंपनी को बनाने का सपना देखा था, इस कंपनी को आगे बढ़ाने का सपना देखा था और किस तरह से उसने इस कंपनी को सामने लेकर आया था। तो यहाँ पर विराज रघुवंशी की हम बात करेंगे। विराज रघुवंशी कोई और नहीं बल्कि वियान रघुवंशी के पिता है, जिन्होंने फाइनली जब महज 12 साल का वियान था उसी वक्त उन्होंने उसकी मां और वियान को अकेले छोड़ दिया था किसी और औरत के पीछे, क्योंकि विराज रघुवंशी को एक खूबसूरत औरत से प्यार हो गया था और उस औरत ने भी फाइनली शादीशुदा शख्स के साथ अपना नाजायज रिश्ता जोड़ा था। और यहाँ पर फाइनली पैसों के खातिर उस औरत ने फाइनली वियान की मां का घर तोड़ दिया था। अब फाइनली फिर से उस औरत की वापसी मेकर्स ने शो की कहानी में की है, जहां पर वियान जैसे ही उस औरत को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उस औरत को देखने के बाद ये सोचकर कि आखिर इस औरत की एंट्री यहाँ पर क्यों हुई है, आखिर ये औरत वापस फिर से किस लिए लौट कर आई है। ये कई तरह के सवाल उसके मन में उठते हैं और कथा को फाइनली जब उस औरत के बारे में पता चलता है तो कथा भी हैरान होती है, जिसके बाद वो अर्थकॉन के प्रोजेक्ट में से विराज रघुवंशी से जुड़ी जितनी भी क्लिप्स होती है, जितनी भी यहाँ पर ड्रामेबाजी होती है, वो सब कुछ डिलीट करवा देती है और यहाँ पर सिर्फ वियान और एसिन के बारे में बात होती है और उसकी माँ तेजी के बारे में। अब ऐसे में जब ये सारा प्रोजेक्ट देखती है तेजी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसी और पे नहीं बल्कि कथा पे, और ये गुस्सा वो दिखाती नजर आती है कथा को, जिसके बाद वियान को अपनी माँ तेजी पर गुस्सा आता है और तेजी से कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जो काम उसकी माँ तेजी को सालों पहले करना चाहिए वो काम फाइनली कथा ने किया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जब उसके पिता ने भले ही इस कंपनी को बनाया हो लेकिन इस कंपनी को आगे तक वियान और एसिन ने मिलकर पहुंचाया है। यहाँ पर उसके पिता विराज रघुवंशी का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस मौके पर 12 साल के बच्चे वियान को अकेला छोड़ दिया था जब उससे सबसे ज्यादा जरूरत उसके पिता की थी। खैर, ये सारा ड्रामा तो हो रहा है, लेकिन वहीं अब युवराज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी भी शुरू हुई है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर गरेवाल के छोटे बेटे युवराज की, जहां पर उसकी पत्नी रीत उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। मिस्टर गरेवाल अक्सर अपने बेटे युवराज को अपने मरे हुए बेटे आदित्य के साथ कंपेयर करते हैं और अब युवराज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर सामने आई है, जहां पर मीरा नाम की औरत के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं हम नीरजा की। दरअसल खबर है कि यहाँ पर नीरजा के साथ भी कनेक्शन आपको नजर आएगा, किसी और का नहीं बल्कि फाइनली यहाँ पर युवराज के साथ दरअसल खबर है कि यहाँ पर मीरा के साथ होगा नीरजा का कनेक्शन। दरअसल नीरजा के रिश्ते में होगी मीरा, जहाँ पर मीरा लगती है नीरजा की बेटी, और ऐसे में नीरजा से होने वाली है युवराज की मुलाकात और इसी मुलाकात के बीच किस तरह से नीरजा अपनी बेटी मीरा की शादी फिक्स करने वाली है युवराज के साथ। और यहाँ पर नीरजा भी पैसों के लिए ही ये सारा ड्रामा करती नजर आएगी, ये सारा ढोंग करती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर नीरजा को पैसों की जरूरत होगी और फाइनली वो मीरा का रिश्ता युवराज के साथ जोड़ती हुई नजर आएगी। और जब युवराज और नीरजा की मुलाकात होगी उसी दौरान कथा की एंट्री होगी, जहां पर कथा नीरजा युवराज को एक साथ देख लेगी और फाइनली उसके सामने खुलेगा राज की आखिर नीरजा कैसे जानती है युवराज को और क्या कनेक्शन है युवराज के साथ नीरजा का। आखिर देखना दिलचस्प होगा जब ये सारी ड्रामेबाजी कथा की नजरों के सामने होगी युवराज और नीरजा को लेकर, तो इनके रिश्ते का सच कैसे सामने लेकर आएगी कथा और क्या होगा नीरजा और युवराज का हाल जब वो देखेंगे कि कथा को पता चल चुका है उनका सच, तो ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा।